वेलकम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक भी जो है लिंग्विस्टिक जो कि हम स्टडी कर रहे हैं उसकी ही एक ब्रांच है। सोशियो लिंग्विस्टिक जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक सोशियो और एक लिंग्विस्टिक। सोशियो मतलब सोसाइटी और लिंग्विस्टिक मतलब स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी डेफिनेशंस कुछ मैं आपको करवाऊंगी, उनमें से जो आपको इजी लगे उनको आपने अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। इसके अलावा ओरिजिन करेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, फाउंडर कौन है इसका, इसकी टाइप्स क्या है, इसके पर्पस एंड एम्स क्या है, इसके अप्रोचेस क्या है, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। और बाकी इसके बाद ये जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर है उसके बाद मैं इसका जो नोट्स वाला लेक्चर है ना वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डिलीवर करती हूँ। तो पहले तो आज इसको हम इंट्रो कर लेते हैं। व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स। सोशल लिंग्विस्टिक के कुछ डेफिनेशंस हैं आपके सामने। सोशल लिंग्विस्टिक इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ द पीपल अराउंड यू एंड योर हेरिटेज कैन चेंज द वे यू स्पीक। कि सोशल लिंग्विस्टिक जो है ज़ुबान की ऐसी स्टडी को कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह से बोलते हैं, या सोसाइटी के हवाले से या इन्वायरमेंट के हवाले से जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। मतलब ये सोशल लिंग्विस्टिक का सिंपल मीनिंग मैं आपको बता दूं, ये होता है कि यानी एक ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान वो एक ही होती है लेकिन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरीक़ों से जो है ना उसको बोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पाकिस्तान के लोग अगर उर्दू बोलते हैं तो हर जगह जो है, हर शहर में, हर सूबे में उर्दू जो है वो एक जैसी नहीं बोली जाती। लाहौर के लोग किसी और तरह बोलते हैं, कराची के किसी और तरह, फैसलाबाद के किसी और तरह। इसी तरह से पंजाबी जो है वो भी हर जगह सेम नहीं होती, लहजे मुख्तलिफ होते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। मतलब डिफरेंट चेंजेस जो है ना वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसमें आती रहती हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक की ऐसी स्टडी जिसमें जो लैंग्वेज जो है ना सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स जो है ना वो लैंग्वेज पे असरअंदाज होते हैं और उसमें जो है वो चेंजेस लेके आते हैं। इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ स्पेनिश एंड इंग्लिश बीइंग स्पोकन टुगेदर एज पे स्पेंग्लिश। मतलब जब स्पेनिश और इंग्लिश को इकट्ठा करके बोला जाता है, मतलब इंग्लिश में स्पेनिश के कुछ वर्ड ऐड किए जाते हैं तो वो लैंग्वेज जो है स्पेंग्लिश कहलाती है। सोशल लिंग्विस्टिक इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन द वे लैंग्वेज इज यूज्ड एंड सोसाइटीज इफेक्ट ऑन लैंग्वेज। सोशल लिंग्विस्टिक में जो है बहुत ज़्यादा तफसील से इस बात का मुतालिया किया जाता है कि एक सोसाइटी में की लैंग्वेज क्या है, उसके कल्चर एंड नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ के जो है लोगों की तवक्कुआत क्या हैं, वहाँ के लोगों का जो है रहन सहन कैसा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उनका लहजा कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक एंड एग्जाम्पल्स, यही आ गया, इसको हम जो है कंटिन्यू रखते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कि यानी सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक में जो चेंजेस आते हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक कहलाते हैं, या फिर लिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स ऑन लैंग्वेज। ये भी वही मतलब हो गया। मतलब ये सारी डेफिनेशन जो है ना एक ही आपको पैगाम दे रही हैं, एक ही मैसेज आपको कन्वे कर रही हैं, लेकिन आपने इनमें से वो वाली कर लेनी है जो आपको ईजी लग रही होगी। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डेट एनालाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स विद द स्पीच कम्युनिटी अपॉन इट्स लैंग्वेज पैटर्न्स। For example, an American English speaker may use such forms as he don't know and he don't know nothing. अब क्या है कि अगर एक अमेरिकन इंग्लिश जो है ना वो स्पीकर जो होता है ना वो बोलता है तो वो कहता है कि ही डज़ नॉट नो नथिंग, सॉरी ही डोंट नो नथिंग, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर और या फिर इस तरह से कहता है ही डज़ नॉट नो एनीथिंग, या फिर वो कुछ नहीं जानता, मतलब हम डज़ नॉट का जो है वो शॉर्ट वर्ड जो है वो डोंट लगा लेते हैं ना। Depending on such consideration as his level of education, race, social class और consciousness, the effect he wishes to produce on the person he is addressing। यानी ये सारी चीज़ें किसी पर डिपेंड करती हैं कि वो जो पर्सन बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसका लेवल और एजुकेशन क्या है, उसके पास नॉलेज कितनी है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस सोसाइटी में रहता है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिसके साथ वो एड्रेस कर रहा है, जिनके साथ वो बातचीत कर रहा है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनको किस तरह से समझ आएगी। मतलब यानी हम इस बात को जो है दो से तीन तरह से कह सकते हैं ना। हम ये भी कह सकते हैं ही डज़ नॉट नो, डज़ नॉट हम डज़ लैदा लिख लेंगे, नॉट लैदा लिख लेंगे, तब भी वो यही मतलब होगा। अब ही डोंट नो नथिंग, तब भी यही मतलब होगा। और अगर इस यानी हम इसको ही डज़ नॉट इकट्ठा लिख लेते हैं, ही डज़न और कॉमा लगा के टी लगा देते हैं, तो ये भी वही आपको सेम मीनिंग देगा। मतलब यानी एक ही बात को एक जो है सोसाइटी के लिहाज से चेंजेस के मुताबिक जो चेंज किया जाता है ना वो सोशल लिंग्विस्टिक कहलाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक, a science which is concerned with the relationship between language and society, a branch of linguistics. It considers that language is a social and cultural phenomena।
कि यानी लैंग्वेज जो है एक कल्चरल और जो है कल्चरल मतलब सकाफ़ती और समाजी फिनोमिना है कि ये सोसाइटी और कल्चर के मुताबिक जो है वो चेंज होती रहती है, एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है और इसमें लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप होता है ना उसको स्टडी किया जाता है। सोशल लिंग्विस्टिक इज़ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूडिंग कल्चर एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन द वेज यूज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज ऑन सोसाइटी। के सोशल लिंग्विस्टिक में यही वही ऊपर वाली डेफिनेशन आ गई है कि किस तरह से जो है वो लोगों के कल्चर, लोगों के ट्रेडिशंस, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के जो है लिविंग वे किस तरह से एक लैंग्वेज पे और सोसाइटी पे असरअंदाज होते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज़ द लैंग्वेज स्टडी विद सोशल कॉन्टेक्स्ट के सोसाइटी के हवाले से जो ज़ुबान में तब्दीलियाँ आती हैं, जो ज़ुबान में चेंजेस आते हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक कहलाते हैं। द एम ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज़ टू अचीव अ फर्दर प्रोग्रेस इन नॉलेज ऑफ नेचर। अगर जब सोशल लिंग्विस्टिक को जो लोग स्टडी करते हैं इसका जो मुतालिया है वो आपको एक तो नेचर का इल्म देता है एंड अ पर्सन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बाय द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स सोशल कॉन्टेक्ट, और उसको ये पता चलता है कि ये लैंग्वेज जो थी ओरिजिनली कैसी थी और इसके बाद जो है इस सोसाइटी में किस सोसाइटी में इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या इसके जो है प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ रहा है, कि क्या क्या इसके जो है ना एसेंट में फ़र्क आ रहा है। Besides, all social linguistic is language and society, but however, not all language and society are social linguistic. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक जो है ना वो ज़ुबान और सोसाइटी का तो मुतालिया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नॉट ऑल लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर सोशल लिंग्विस्टिक, के सारी ज़ुबानें और सोसाइटी मिलके सोशल लिंग्विस्टिक नहीं बनाते, लेकिन सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज और सोसाइटी से मिलके जो है बना है। सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जो अंदर से डिफरेंट सब्जेक्ट्स से डिफरेंट फील्ड इंटरकनेक्टेड होती हैं, विच इज़ कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। द फोकस ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इज द इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन द लैंग्वेज। इट स्टडीज हाउ language varieties differ between groups separated by certain variables, ethnicity, religion, status, gender level of education, age, etc. मतलब एक सोसाइटी में रहते हुए लोगों में किन किन हवालों से या किस तरह से जो है तब्दीलियाँ आती हैं, किस तरह से फ़र्क आते हैं उनके बोलने में, वो उनके मज़हब के हवाले से भी हो सकता है कि यानी जो है लोग अपने मज़हब की ज़ुबान बोलते हैं, जैसे हमारा जो कुरान पाक है वो अरबी में है। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस की बुक बाइबल होती है वो किसी और लैंग्वेज में होती है। अब अगर हम अपने कोर्स स्टडीज़ को देखें तो वो उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ने को मिलती है, मतलब आपके जो है उर्दू की बुक्स भी होती हैं, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है, उसमें मैथ्स भी होता है, उसमें इंग्लिश भी होती है, और इसके अलावा जो है ये आपके स्टेटस पे भी यानी कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा उर्दू और इंग्लिश बोलेंगे तो हम जो है ना ज़्यादा जो है पढ़े लिखे कंसीडर होंगे, तो उसके हवाले से भी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। लेवल ऑफ एजुकेशन भी इंसान की लैंग्वेज जो होती है ना उसका बोलने का स्टाइल जो उसको चेंज कर देता है। इसके अलावा इंसान अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक, या जिस एज में वो उसका पला बड़ा होता है या जिस एज में से जो उसने ज़ुबान सीखी होती है ना उसके मुताबिक भी इंसान बोलता है। आगे देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। अब सोशल लिंग्विस्टिक का फादर कौन है, इसका बानी कौन है, इसका फाउंडर कौन है? विलियम लिबॉव। William Libov, known as the father of social linguistics and also linguistic professor at University of Pennsylvania, talks about his researches and some of the most discussed definition of social linguistics term. कि यानी ये एक जो था इसको फादर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का जो है प्रोफेसर भी रहा है, उसके अलावा इसने लिंग्विस्टिक के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की हैं। आगे है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स आर इंटरेस्टेड इन हाउ वी स्पीक डिफरेंटली इन वेरिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहते हुए किस तरह से मुख्तलिफ बोलते हैं। ये सोशल लिंग्विस्टिक्स बात को जो है इस बात में जो है दिलचस्पी रखते हैं, इस बात की रिसर्च करते हैं। एंड हाउ वी मे आल्सो यूज स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे सोशल मीनिंग और एस्पेक्ट्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, या फिर किस तरह से हम एक ही ज़ुबान के डिफरेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी जब हम बोलते हैं तो उससे हमारी आइडेंटिटी होती है, उससे हमारे जो है ना हमारी शख्सियत झलकती है, हमारा मुआशरा झलकता है, हमारा स्टेटस झलकता है। सोशल लिंग्विस्टिक टीच अस अबाउट रियल लाइफ attitudes and social situations. What are the types of social linguistics? There are two types of social linguistics which approaches this issue in different ways. These two branches are interactionist and variationist linguistic. Social linguistics and variationist social linguistic. Interactionist social linguistic is the most concerned about how language use processes from inform social processes, कि किस तरह से जो ज़ुबान के तरीके हैं, ज़ुबान के जो इस्तेमाल करने के लिए बोले जाते हैं वो किस तरह से सोशल प्रोसेसेस में जो है इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से उनको साथ जो है वो उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएशनिस्ट सोशल लिंग्विस्टिक इज़ द मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट हाउ सोशल फैक्टर्स एंड समटाइम्स सोशल प्रोसेस इन्फॉर्म लिंग्विस्टिक प्रोसेसेस।
अब वेरिएशनल लिंग्विस्टिक में ये होता है कि सोशल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से लिंग्विस्टिक प्रोसेस पे असरअंदाज होते हैं। अब फ़र्क आपने ध्यान रखना है कि यानी इंटरेक्शनिस्ट में ये होता है कि किस तरह से लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक जो है वो सोशल प्रोसेस पे असरअंदाज होती है, और जो है सोशल फैक्टर जो कि लिंग्विस्टिक पे प्रोसेस पे या लैंग्वेज प्रोसेस पे असरअंदाज होते हैं वो वेरिएशनिस्ट लिंग्विस्टिक्स कहलाते हैं। Origin of social linguistics. Social linguistics in the West first appeared in 1960s and was pioneered by linguists such as William Libov in the US and Basil Bernstein in the UK. Del Hymes is another social linguist credited with the building the foundation of the study of social linguistics and is the founder of journal language in society. अब social linguistics के एक तो हमने बानी पहले पढ़ लिया ना, विलियम लिबाव जिसने 1960 में इस पर रिसर्चेस की थी। एक तो उसने इसको इजाद किया था, उसने इसको डिस्कवर किया था, और दूसरा जो है एक डेल हाइम्स है, वो भी एक सोशल लिंग्विस्टिक रहा है जिसने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये दोनों हैं जिनका बड़ा रोल है सोशल लिंग्विस्टिक की स्टडी में। Approaches of social linguistics. The difference between micro and macro social linguistics is that micro social linguistics refers to the research with a linguistic lean focusing on a dialect and stylistic register variation, whereas micro linguistics looks at the issues as to why immigrants keep their native language in some context and not in others, और हाउ सोशल आइडेंटिटी कैन अफेक्ट लैंग्वेज। अब इस पैराग्राफ का ये मतलब है, यानी जो सोशल लिंग्विस्टिक की दो अप्रोचेज़ हैं, एक माइक्रो लिंग्विस्टिक सोशल लिंग्विस्टिक है और एक मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स है। तो वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो लिंग्विस्टिक होती है ना वो कहते हैं इंटरनल स्टडी ऑफ लैंग्वेज को, और जो मैक्रो लिंग्विस्टिक होती है वो कहते हैं एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। अब एक्सटर्नल स्टडी जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इंटरनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको एक इमेज के ज़रिए समझाती हूँ। ये इमेज को ध्यान से देखिएगा कि ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, एक सर्कल बना हुआ है और एक सर्कल में एक जो ब्रांचेज ऊपर की तरफ जा रही हैं ना, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सेंटिक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, मतलब यानी जो कि उसके वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनके मीनिंग, फोनेटिक्स, साउंड, ये सारी चीज़ें जो हैं हम माइक्रो लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। और मैक्रो लिंग्विस्टिक जो है एक्सटर्नल स्टडी को कहते हैं, मतलब जैसे साइको लिंग्विस्टिक होगी, सोशो लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ये सारी चीज़ें जो है ये मैक्रो लिंग्विस्टिक में आती हैं। इसी तरह एक और जो है ये इमेज भी आप इसको अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में कि लिंग्विस्टिक की दो ब्रांचेस, माइक्रो लिंग्विस्टिक और मैक्रो लिंग्विस्टिक। माइक्रो लिंग्विस्टिक में कौन कौन सी आ जाएगी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, और मैक्रो लिंग्विस्टिक में आ जाएंगी सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स एंड मैनी मोर। कह सकते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की स्टडी पे इसका फोकस होता है, लार्ज स्केल ग्रुप बिहेवियर। आगे माइक्रो लिंग्विस्टिक फोकस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे की जाती है, और उसके छोटे छोटे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी हम माइक्रो लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक को एक दफ़ा फिर देख लें, माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक इट स्टडीज़ व्हाट सोसाइटीज़ डू विद देयर लैंग्वेज। अब मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक में इस बात का मुतालिया किया जाता है कि यानी जो लोग हैं वो किस तरह से जो है ना वो लैंग्वेज को एक सोसाइटी की लैंग्वेज को कैसे स्टडी करते हैं, सच एज एटीट्यूड्स दैट अकाउंट फॉर द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीच फॉर्म्स इन सोसाइटी, लैंग्वेज शिफ्ट, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट एंड एलिमिनेशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ स्पीच कम्युनिटीज़, के लोग जो हैं वो आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो कि जिनको वो इस्तेमाल करना जो है वो पसंद करते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो किए हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो मैक्रो लिंग्विस्टिक में मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक में स्टडी की जाती हैं। इसके बाद आ जाता है माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक। इट इज़ नॉट दैट easy to describe the difference between micro and macro social linguistic in a nutshell. However, in a simplistic term, micro social linguistic explores the way in which society influences the speaker's dialect, meaning the specific language of a person, and how people communicate with one another in line with different several variables factors. कि माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक में इस बात का मुतालिया किया जाता है कि कोई जो इंसान बोल रहा है वो किन अल्फाज का जो है इंतखाब करता है, उसने वो वर्ड्स हैं उनका मायने क्या है, वो किस ज़ुबान से बोरो किए गए हैं,
किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और कौन सी उनकी चीज़ें जो हैं, कौन सी उनकी बातें या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं, कौन से जो हैं उनके वेरिएबल मतलब चेंज होने वाले फैक्टर हैं। ऑन द अदर हैंड माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक फोकस इज मोर ऑन द सोसाइटी एज अ होल। इसमें पूरी सोसाइटी पे फोकस किया जाता है इन रिलेशन टू लैंग्वेज, ज़ुबान के रिलेशन के साथ। सो विद माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक द एम्फेसिस इज ऑन लैंग्वेज, विद माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक द एम्फेसिस ऑन सोसाइटी। कि माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक में ज़्यादा जोर जो है वो ज़ुबान पे होता है और माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक में जो ज़्यादा जोर है वो सोसाइटी पे होता है। ये था हमारा आज का इंट्रो लेक्चर। बाकी जो है हम इसका इंशाल्लाह जो है नोट्स वाला लेक्चर मैं आपको डिलीवर करती हूँ, तो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। फिर आपने अपने नोट्स जो है ना वो सारे कंपाइल करके इन दोनों नोट्स से तो है आपने जो है ना इनको बना लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।